बच्चों नमस्कार। आज हम आपके इतिहास सब्जेक्ट से अध्याय 1 समय की शुरुआत से आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि मानव की कितनी प्रजातियां होती हैं, उनके भोजन क्या थे या आदि मानव कहाँ निवास करते थे। इसी क्रम में आज हम इस अध्याय से आपको बताएंगे कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति के स्थान के विषय में प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के बिंदुओं की विवेचना करेंगे हम सब। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल आइए हम सब जानते हैं आज कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के हिसाब से आधुनिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचा। तो इस प्रतिरूप के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेश में रहने वाले या अलग अलग स्थान पर रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग गति से हुआ। इसलिए आधुनिक मानव विश्व में विभिन्न भागों में पहली बार अलग अलग रूप में दिखाई दिया। यह तर्क वर्तमान मानव के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। अर्थात आधुनिक मानव अर्थात आज के मानव में जो अनेक भिन्नताएं हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, इन विभिन्नताओं के आधार पर होमो सैपियंस अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग रूप में दिखाई दिए या परिवर्तित होते चले गए। आइए हम दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं कि प्रतिस्थापन मॉडल। अब हम प्रतिस्थापन मॉडल से जानेंगे कि प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है या सोचा गया है या विचार किया गया है कि मानव के सभी प्राचीन रूप, चाहे वह कहीं भी थे, वह किसी भी स्थान पे थे या विश्व के किसी भी कोने में थे, उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक अर्थात आज का मानव या आज के मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस प्रमाण से होता है कि आधुनिक मानव में सभी जगह शारीरिक और जाननिक समरूपता दिखाई देती है। तो बच्चों, अभी आपने जाना कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति के स्थान के विषय में दो मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के बिंदुओं की विवेचना की गई। क्यों उनका स्थान कैसे बदला या उनके रंग रूप कैसे बदले। अब आगे हम जानेंगे कि प्रारंभिक मानव, जो आदि मानव कहलाता था, उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या क्या थे या किन तरीकों से वह अपना भोजन प्राप्त करता था। तो आइए हम जानते हैं कि आधुनिक मानव मुख्य प्रकार से दो प्रकार से भोजन को प्राप्त करता था। उसकी पहली विधि जो थी संग्रहण द्वारा और दूसरी विधि आकेट द्वारा। तो पहली विधि देखिए, संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है एकत्र करना या इकट्ठा करना।
आइए हम संग्रहण विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो यत्र तत्र, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, ये दोनों शब्द संस्कृत के शब्द हैं। यत्र तत्र बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को अर्थात भोज्य पदार्थों को, जो खाने योग्य पदार्थ होते थे, उन्हें खोजकर एकत्र करना, बिखरे हुए दानों बीजों आदि को बटोरना और मछली पकड़ना आदि संग्रहण कहलाता है। प्रारंभिक मानव अपने भोजन के लिए संभवतः इसी संग्रहण प्रक्रिया का सहारा लेते थे। इस प्रक्रिया के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। हालांकि इस जो प्रक्रिया बताई जा रही है आपको, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। आइए अब हम जानते हैं भोजन प्राप्त करने के तरीकों में दूसरी विधि आखेट या शिकार द्वारा। आइए हम जानते हैं कि आदि मानव शिकार द्वारा अपने भोजन की प्राप्ति कैसे करते थे। तो प्रारंभिक मानव का भोजन प्राप्त करने का दूसरा और सबसे प्रमुख तरीका आखेट था। प्राप्त प्रमाण के अनुसार या प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि आदिकालीन होमिनिड मृत जानवरों की मांस मज्जा खुरच कर निकाल लेते थे और उसका भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। केन्या में जिनका साक्ष्य इथियोपिया और केन्या में मिले हैं। संभवतया ये लोग स्तनपायी जानवरों, पक्षियों, चूहों, सांप और कीड़े मकोड़ों को अपना आहार बनाते होंगे। ऐसा विचार किया जा रहा है कि ये लोग क्षमता इन्हीं पशु पक्षियों के मांस को शिकार के माध्यम से भोजन के रूप में प्रयोग करते रहे होंगे। आखेट या शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करने का तरीका मानव ने 5 लाख वर्ष पूर्व अर्थात 5 लाख वर्ष पहले अपना लिया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस संभवतः पत्थर के औजार बनाने वाले सबसे पहले मानव थे। इन पत्थर के औजारों से मांस मज्जा खुरच कर वे उसका प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। अब इस खंड में एक शब्द आया है मांस मज्जा। मांस जो हड्डियों के ऊपर का भाग होता है वह मांस कहलाता है और हड्डियों के अंदर का भाग वो मज्जा कहलाता है और वह हड्डी को तोड़ने पर ही दिखाई देता है। तो अब इसी क्रम में आइए हम समझते हैं कि होमो का अर्थ क्या होता है, यह होमो जीवाश्म का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं होमो का अर्थ क्या होता है। अर्थ होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। नृतत्व शास्त्रियों द्वारा होमो को अनेक प्रजातियों में बांटा गया है तथा प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। होमो जीवाश्मों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आइए वो कौन कौन से वर्ग हैं हम आपको बताते हैं। जिसमें पहला वर्ग है होमो हैबिलिस।
हैबिलिस, औजार बनाने वाले। दूसरा है होमो इरेक्टस, इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। और तीसरा है होमो सैपियंस, प्राग या चिंतनशील मानव। अभी आपने जाना होमो का अर्थ क्या होता है और होमो जीवाश्मों के वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो होमो जीवाश्मों को वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। पहला होमो हैबिलिस, जो औजार बनाने वाले मानव कहलाते थे। दूसरा होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव। और तीसरा है जो होमो सैपियंस, प्राग या चिंतनशील मानव। अर्थात इन मानवों में जो आज के मानव धीरे धीरे आधुनिक मानव का रूप लेते गए और इनमें सभी प्रजातियों में से यह प्रजाति जो थी बहुत ही चिंतनशील होती थी। अर्थात इनमें सही प्रकार से बुद्धि का विकास हो चुका था। ये अपने अच्छे भले के बारे में सोच विचार कर सकते थे। आइए इसी अध्याय से संबंधित हम जानते हैं कि हादजा या हादजा जन समूह क्या है। या हादजा किसे कहते हैं। तो आइए हम हादजा के बारे में जानते हैं कि मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न ने 1960 ईस्वी में अपने शोध कार्य में बताया है कि हादजा शिकारियों एवं संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक इयासी नामक एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के निकटवर्ती क्षेत्र में रहता है। हादजा का पूर्वी क्षेत्र सूखा एवं चट्टानी है। इस क्षेत्र में घास से बनी झील की निकटवर्ती क्षेत्र में रहता है। अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि हादजा क्या है। आप कह भी सकते हैं, एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं कि हादजा शिकारियों का एक छोटा सा जन समूह है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम इसी पाठ से संबंधित ढेर सारी बातें बताएंगे और ढेर सारी बातों पर चर्चा भी करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी घर पर ही करते रहें। तब तक के लिए बच्चों
धन्यवाद।